थैंक यू वेरी मच। एनीवेज, तो अभी हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेपर वन का ही कट ऑफ निकलता है जो 250 नंबर का होता है। पेपर टू का कट ऑफ नहीं निकलता है। यूपीएससी पेपर टू का क्वालिफाइंग मार्क्स रखता है 50, 55, 60। ठीक है, 200 मार्क्स में 60 से ऊपर कभी नहीं गया। पेपर वन का जो लोवेस्ट कट ऑफ गया है स्टूडेंट्स, वो 93 या 96 गया है, आई डू नॉट रिमेम्बर। ये लोवेस्ट है आउट ऑफ 250। और जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 123 पॉइंट समथिंग गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये है। कभी 123 से ज्यादा नहीं गया है। 2020 का जो कट ऑफ निकला है, 2021 2022 का नहीं पता है, 2020 का शायद 117 है, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, मगर जो भी इसी के बीच में है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप पेपर वन में 125 लेकर आ जाओगे तो आप सेफ जोन में हो जाओगे। ये ट्रेंड से पता चल रहा है। फाइन, मगर अब प्रॉब्लम क्या है। अब मैं एग्रीगेट के बारे में बताती हूँ, एग्रीगेट कट ऑफ। अब पेपर वन पेपर वन का कट ऑफ निकलता है, पेपर टू का नहीं निकलता है। मगर एग्रीगेट कट ऑफ में भी, एग्रीगेट कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना होता है। यानी पेपर वन प्लस पेपर टू को भी आपको मिलाकर भी क्लियर करना होता है। ठीक है, तो पेपर वन और पेपर टू को मिलाकर आपको 210 लेकर आना है। फाइन, तो यदि आप पेपर वन का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, 125 सेफ जोन में पहुंच जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे 125 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको पेपर टू में कितना लेकर आना पड़ेगा। सही है, ठीक है ना, कैलकुलेशन 85 लेकर आना पड़ेगा। फाइन, पेपर टू में यानी पेपर वन में अगर 125 लेकर आ रहे हो तो पेपर टू में 85 लेकर आना पड़ेगा। फाइन, अब मैं मैम आपको, लैब। सॉरी, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। इज इट करेक्ट? मेरी कैलकुलेशन ऐसे भी बहुत वीक है। नो, इट इज नॉट करेक्ट, 95 लेकर आना पड़ेगा। ओके फाइन, आप म्यूट कर लेना। पेपर टू में आपको 95 लेकर आना होगा। फाइन, वो मैम 85 लाना होगा। हाउ कम? 5 5 10, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आई वाज, अरे मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैं आपको सही बता रही हूँ। एनीवेज, 85 लेकर आना होगा। फाइन, अब एकदम फैक्ट, एकदम रियलिटी यही है स्टूडेंट्स, पेपर वन में स्कोर करना आसान है, पेपर टू में नहीं है। इनफैक्ट आप पेपर टू का एग्जाम देकर आओगे, मेरा बहुत अच्छा गया है, कितने आ जाएंगे? अगर कोई बोल पा रहा है कि उसको कितने आ जाएंगे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और खुद को भी। हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मेरा क्लियर हो सकता है, मगर ये नहीं बोल सकते फॉर श्योर कि मुझे इतने आएंगे। कोई कोई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम पेपर टू का जो एस्से था ना, मैंने ये वाला एस्से इतने में लिखा है, यहाँ पर ये कंटेंट दिया है, ये दिया, कितने आ सकते हैं? मैं नहीं बता सकती। जब तक पूरा अच्छे से पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर ऐसे का नहीं दिखेगा तो कोई कैसे बता सकता है? आप खुद भी श्योर होके नहीं बता सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मेहनत करनी है ना, वो पेपर वन में करनी है। 125 लाने से 85 लाना होगा। अगर आप 135 लेकर आ गए तो 75 लेकर आना पड़ेगा। अगर इसमें 145 लेकर आ गए तो 65 लेकर आना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है, पेपर वन को इतना सॉलिड कर लो कि आप आराम से बोल पाओ कि मुझे 140 प्लस आ सकता है। पेपर टू पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। म्यूट कर लेना जिसका भी म्यूट नहीं है, प्लीज। स्टूडेंट्स, पेपर टू पे आप भरोसा मत करना कि आपका अगर एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर होता है ना, वो पेपर वन की बदौलत होता है, पेपर टू की बदौलत नहीं होता। एक सिर्फ ये सपोर्टिंग फैक्टर टाइप्स है, इसका सपोर्टिंग रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए पेपर वन में आप कोशिश करो 140 प्लस लेकर आने का। और पेपर टू में अगर आपका मैच्योर वे में आपने आंसर्स लिखे हैं और आंसर स्किप नहीं किए हैं, क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, तो आपको आराम से 65 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स एज इट इज 60 होता है। ठीक है, तो कोई कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पेपर वन तो मेरा बहुत अच्छा है।
ठीक है। और ना उसमें मुझे आराम से ना 160 आराम से आ जाएगा। मुझे ना ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी लेते हैं ना, तो मुझे लगता है हाँ, अगर इसने पेपर 2 में थोड़ा बहुत भी मैच्योर लिखा आंसर तो इसको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानती हूँ जिसको 2020 के एग्जाम में पेपर 1 में 165 आ रहा था। और मैंने जब टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसके आंसर एकदम एवरेज। मैंने कभी भी उसको 55 से ऊपर नहीं दिया उस कैंडिडेट को। उसका रिटर्न क्लियर हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका पेपर 1 एकदम सॉलिड था। हालांकि वो एसी नहीं बन पाया, मगर इंटरव्यू उसका रह गया। मगर उसका रिटर्न क्यों क्लियर? कि पेपर 1 सॉलिड था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 10 घंटा मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप 7 घंटा तो पेपर 1 को दो। पेपर 1 अपने आप बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, उसमें वास्टनेस है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो पेपर 1 पे आप ज्यादा मेहनत करो। और पेपर 2 का जो है वो ये तो बैच में आप लोग हो ही, मगर जो बैच में एनरोल नहीं है वो लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप लोग 3 महीने पहले से भी शुरू करते हो, कोई टेस्ट ज्वाइन करके भी, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आराम से हो जाएगा। मगर पेपर 1 अगर बोलेंगे 3 महीने में हो तो नहीं होता, 2 साल में भी नहीं होता है 3 में। मगर पेपर 2 हो सकता है यदि आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो। फाइन। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मुझे पेपर 1 पे बहुत मेहनत करनी है। और पेपर 1 का जो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं जिनका क्लियर हुआ है, वो कहते हैं कि जो मॉक टेस्ट देने से बेहतर है कि सीडीएस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करो, एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करो, और सीएपीएफ के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम सॉल्व करने से आप लोगों को यूपीएससी का पल्स पकड़ सकते हो। आप लोग उसका, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है पेपर 1 के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं कुछ चीजें हैं आपको पेपर 2 के बारे में बता देती हूँ। हम्म। अब पेपर 2 जो है, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन होता है, वो लोग मुझसे ज्यादातर सिर्फ एसए के बारे में पूछते हैं। सिर्फ एसए। कोई कोई होता है जो रिपोर्ट के बारे में, और वो भी हिंदी मीडियम वाले पूछते हैं। मैम ऐसे तो हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले रिपोर्ट और आर्गुमेंट में दिक्कत है। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कोई नहीं पूछता। पूछेंगे तो ना, कोई पूछता ही नहीं है क्या। और लास्ट ग्रामर। ग्रामर तो वही है, ऐसे ही है। पूछेंगे सबसे ज्यादा इसके बारे में या इसके बारे में। ठीक है। अब आप देखिए, ये 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स कितना ज्यादा है मार्क्स वेटेज में। ये 20, ये 40, ये 20, ये 15 और ये 25। अब थोड़ा लॉजिक देखो, ऐसे 80 मार्क्स का है। ठीक है। कितना आ जाएगा? अगर चारों का चारों ऐसे बहुत धांसू लिखा है, कितना आ जाएगा? एकदम माइंड ब्लोइंग इसलिए 35-40। आपको क्या लगता है 20 में 20 आ जाएगा? नहीं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि पूरा चारों का चारों ऐसे इक्वली गुड। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब स्टूडेंट इस पे ध्यान देते हैं, इस पे जिसका कोई श्योरिटी नहीं है। ध्यान तो देना है, मगर डिस्प्रपोर्शनेट वे में जो ध्यान देते हैं ना, वो सही नहीं है। जैसे ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर करके पूरा का पूरा ध्यान ऐसे पे देना, वो गलत है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा ऐसे लिखो, आपको 50% से ऊपर तो आएगा ही नहीं। फाइन। और ऐसे कितना टाइम लेता है जरा देखते हैं, ऐसे कितना टाइम लेता है? मिनिमम 1 आवर। 1 घंटा देकर आप 35-40, अगर चारों ऐसे अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छा। ग्रामर 10 मिनट देकर 25 आउट ऑफ 25 भी नहीं करा सकते हो, सिर्फ 10 मिनट्स देकर। अब बताओ, मेहनत ग्रामर पे बहुत ज्यादा करनी चाहिए। पूरा 6 महीने लेता है ये ग्रामर। बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट दो, 25 ले लो।
इसमें 1 घंटा दो, 35-40 भी, तब जब चारों ऐसे बहुत बहुत अच्छा हो। मगर ग्रामर के बारे में कोई नहीं पूछता। मैं पूछ लेती हूँ, और ग्रामर, ओ मैम वो तो हो जाएगा। कितने आ जाएंगे? मैम ऐसे 10-12 तो आ ही जाते हैं, तो क्या सही है 10-12? मैं मेहनत करूंगा, 15-16 भी आ जाएंगे। क्यों 25 नहीं आ सकते? चलो हटाओ 25 को, 20 नहीं आ सकते? 10 मिनट दोगे, 20 आ जाएंगे। आराम से आ सकते हैं, मगर ये लॉजिक नहीं अपनाते हैं। ठीक है। जो ग्रामर की बात, स्टूडेंट्स ग्रामर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर जिसकी ग्रामर पे अच्छी होल्ड है वो ना खुद सोचो। ग्रामर में सपोज मैं 25 भी नहीं लेती हूँ, मैं 20 ले लेती हूँ। नेक्स्ट जो स्कोरिंग सेक्शन है वो है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और कभी कभी इतना इजी आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे एक बार आया था 2020 में आया था शायद, माउंट एवरेस्ट पे था क्लीनिंग उसका। तो इजी जब आता है तो 15 भी आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, प्रेसी मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मगर यहाँ पर देखो 20 और 15, 35 आपके यहीं पे बन गए। अगर आपको 140 आता है पेपर वन में, 140 आता है, तो इसमें आपको 65 लेकर आना है। ठीक है, 65, तो 65 - 35, 6 में से 3 गया, 30 और लेकर आ रहा। अभी मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं है। ऐसे अगर बहुत एवरेज एवरेज लिखा तो 15 आ जाएंगे, चल 80 में, है ना? तो चलो 30 और 15 जोड़ देते हैं। सॉरी, इसमें आए ना, 35 और 15 जोड़ देते हैं। 35 और 15 जोड़ो, 5 5 10, 1 3 4 और 50 यहीं पे हो गया। ऐसे ग्रामर और आरसी मिला के 50 आपके ऐसे ही हो गए। अभी मैंने रिपोर्ट आर्गुमेंट प्रेसी कुछ नहीं जोड़ा है, अब बताओ। मगर इस पे ध्यान, ये तभी पॉसिबल होगा ये 50, जब आप इस पे ध्यान दोगे। और ये वाला तो हम करेंगे ही, मगर ग्रामर पार्ट हम नहीं कर रहे राइटिंग सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात स्टूडेंट्स नहीं समझते। ठीक है, तो किस तरह से स्टूडेंट्स पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने जो, अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि पेपर वन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका स्कोर प्रेडिक्टेबल है। आप उसमें बता सकते हो कि मेरी मेहनत कितनी है, मेरा प्रिपरेशन कितना है, मुझे कितना आ सकता है। इसीलिए पेपर वन पे आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और 140 का टारगेट रखना चाहिए आप लोगों को। 140 का टारगेट रखोगे, 130 तक लैंड हो जाओगे। और अगर 130 भी आ गया तो पेपर टू में 75 लेकर आना है, वो भी आ जाएगा। ठीक है। अब रही बात पेपर टू का, ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है स्टूडेंट्स। ग्रामर सिर्फ ग्रामर में ही काम नहीं आएगा, ग्रामर वाले सेक्शन में ये आपका इसमें भी काम आएगा, एस्से रिपोर्ट आर्गुमेंट में भी काम आएगा। फाइन। तो ये आपके कट ऑफ के बारे में था। अब हम आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।